वेलकम टू एमएसवी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने के विघटन के लिए किया जाता है? तो जो सोने के विघटन के लिए एक्वारिजिया का उपयोग किया जाता है। जो एक्वारिजिया है एक लैटिन शब्द है और एक रॉयल जल का लैटिन शब्द है। रॉयल जल को एक्वारिजिया बोलते हैं। जो एक्वारिजिया होते हैं इसमें क्या होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का ये विलयन होता है HNO3। इसमें इसका अनुपात जो होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और HNO3 का, ठीक है, HCl, इसका अनुपात 3:1 होता है। और सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम ऐसी धातु के विघटन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया एक्वारिजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो जो हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिनियां होती है उन्हें कोशिका कहा जाता है। कोशिका जो रक्त से आने वाले पोषक है, पोषक और ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और CO2 को एक्सचेंज करती है, ये ऊतकों के लिए। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के रिप्ले के आधार पर आउट का निर्णय कौन करता है? तो जो क्रिकेट है उसमें निर्णय एम्पायर करते हैं। तो जो एम्पायर होते हैं क्रिकेट की, जैसे ये पिच होती है, यहाँ पे बैट्समैन है, यहाँ पे बॉलर है, तो यहाँ पे फर्स्ट या मेन एम्पायर होता है, यहाँ पे लेग एम्पायर होता है जो कि लेग साइड में होगा, बैट्समैन पे डिपेंड करता है लेफ्टी या राइटी है। ठीक है, और जो थर्ड एम्पायर होता है वो ग्राउंड के बाहर होता है, जो कि रिप्ले देखता है। यदि कोई भी डिसीजन लेना हो तो पहले रिप्ले देखेगा, उसके आधार पर आउट का निर्णय लेता है। तो कौन सा हो गया वो, तीसरा एम्पायर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पदार्थ को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता उसे किस रूप में जाना जाता है? तो वे पदार्थ हमारे तत्व कहलाते हैं। जैसे तत्व क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन हो गया, हमारा हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया। तो ये जो हमारे तत्व होते हैं इन्हें हम दो पदार्थों में, दो भागों में नहीं तोड़ सकते कोई भी अभिक्रिया के द्वारा, तो इन्हें क्या बोलते हैं, तत्व। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब दस्ता में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो जस्ता हमारा जिंक हो गया, जिंक में क्या डाल रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो क्या बनता है ये हमें बताना है। तो एक विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें क्या करता है कि एक धातु अधातु को, ये हमारा H2 हो गया, अधातु को रिप्लेस कर देता है। तो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो रिजल्ट आता है वो आता है हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय में उप प्रधानमंत्री थे? तो जो हमारे मोरारजी देसाई थे ये हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे। कब से कब के बीच में, 1979 और 1980 के बीच में थे। और इनके समय में उप प्रधानमंत्री थे चरण सिंह। जो चरण सिंह थे हमारे 4th प्राइम मिनिस्टर थे, ये थे हमारे 1977 से लेकर 1979 के बीच में। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान से कांच के टूटने और इमारत को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं हो सकती है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है, सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न आघात करेंगे। जब सुपरसोनिक विमान होते हैं, ऐसे विमान जिनकी स्पीड, इसकी स्पीड जो होती है साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, ठीक है, साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, ऐसे विमान को बोलते हैं सुपरसोनिक विमान। जो सुपरसोनिक विमान होते हैं उनके कारण क्या होता है, जब वो चलते हैं तो उनके कारण सोनिक बूम क्रिएट होता है। उसके कारण क्या होता है कि जो हमारी इमारत होते हैं उनके कांच के टूटने और इमारत को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं होती है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन है, सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न आघात तरंगों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुक्रोज प्राकृतिक रूप से खालिस्तान में पाया जाता है। जो हमारा सुक्रोज होता है वो C12H22O11 इसका फॉर्मूला होता है। और सुक्रोज जो हमारा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है वो पाया जाता है, हमें गन्ने में पाया जाता है। हमारा गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, खरबूज हो गया और शहद हो गया, इनमें प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गन्ना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अदिश राशि में क्या होता है? ठीक है, तो राशि हमारे दो टाइप की होती है, एक होती है सदिश और एक होती है अदिश राशि। तो हम सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि में क्या आता है, जैसे बल आता है इसमें,
तो बल, यदि हम किसी वस्तु, कोई वस्तु रखिए, इस पे इधर बल लगा रहे हैं, तो किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो हमको किस दिशा में बल लगा रहे हैं बताना जरूरी हो जाता है। तो ये होता है हमारा सदिश राशि। और हम देख लेते हैं और क्या, स्पीड। स्पीड हो गया, तो स्पीड किस दिशा में हम भाग रहे हैं ये बताना भी हमें जरूरी होता है। तो ये क्या हो गया, सदिश राशि। और क्या हो गया, त्वरण हो गया, तो किस दिशा में त्वरण लग रहा है, ये एक वस्तु है, इस पे त्वरण लग रहा है तो किस दिशा में लग रहा है ये बताना भी हमें जरूरी होता है। तो ये सदिश राशि है। सदिश राशि में क्या क्या लग रहा है, एक तो हमारा परिणाम लग रहा है, परिणाम, और साथ साथ में हमें दिशा बताना भी जरूरी है कि किस दिशा में लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये होती है सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, जैसे दूरी हो गई कि यहाँ से यहाँ के बीच की कितनी दूरी है, तो ये सिर्फ हमको क्या बताना पड़ रहा है यहाँ पे, परिणाम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अदिश राशि। अदिश राशि का यदि हम उदाहरण लें, तो अदिश राशि का लेते हैं, किसी चीज का भार बता रहे हैं हम, तो भार क्या हो गया, सिर्फ हम क्या बताएंगे उसका, परिणाम। ठीक है, तो जो ऐसी राशियां जिनमें क्या बता रहे हैं सिर्फ परिणाम, उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। तो अदिश राशि कौन सी होती है, जिनमें क्या होता है, केवल परिणाम। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंडलीव की आवर्ती नियम किस पर आधारित है। तो जो मेंडलीव का आवर्ती नियम होता है वो परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित है। जो परमाणु होता है उसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। जो परमाणु होता है उसके नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में घूमता है चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इस पे जब चार्ज की बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, इस पे नेगेटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन भी हो गया परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के नीचे गहराई में मौजूद जीवों जैसे पौधे और जानवरों के प्राचीन अवशेषों से निर्मित प्राकृतिक ईंधन है। तो जो हमारा फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन होता है वह पौधे और जानवरों के प्राचीन अवशेषों से मिलकर बना होता है। तो यह करीब कितना, 65 करोड़ वर्ष पहले बना हुआ ईंधन है। ठीक है, जब पेड़ पौधे और जानवर मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और सालों तक नीचे दबे हुए रहते हैं तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इनका ऑक्सीकरण होता है और इससे जीवाश्म ईंधन बनता है। जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनसे क्या बनता है, उनसे कोयला बनता है। और जो छोटे पेड़ पौधे और जीव होते हैं उससे क्या बनता है, उससे बनता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं। तो जो हमारा संविधान के 36 से लेकर 51 तक के भाग में है वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, जब हम हमारे संविधान की बात करें तो हमारे संविधान के भाग एक में, ठीक है, भाग एक में हमारे अनुच्छेद कितने हैं, 1 से लेकर 4 तक है। इसमें हमारे संघ का नाम और क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, संघ का नाम और क्षेत्र को बताया गया है। इसके बाद आता है हमारा भाग दो। जो हमारा भाग दो है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इसमें हमारा बताया गया है नागरिकता से संबंधित। ठीक है, नागरिकता से संबंधित। इसके बाद में हमारा भाग 3 है। भाग 3, तो जो हमारा भाग 3 है वो क्या है, 12 से लेकर 35 तक है। इसमें हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को बताता है। इसके बाद में हमारा भाग 4 है, कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा 36 से लेकर 51 तक है। इसमें क्या, हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनें के पुर्जों में स्नेहक का उपयोग करने पर गति खालिस्तान हो जाती है। जब हमारी कोई भी मशीन होती है उनके बीच में एक स्टेबल हो और एक मूविंग पार्ट हो, ठीक है, तो इसके बीच में क्या आ जाता है, धीरे धीरे रस्टिंग आ जाती है जिसके कारण पे यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्नेहक डाल देते हैं, ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह डाल देते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, यह सुचारू रूप से और फ्री चलने लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, सुचारू रूप से चलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है हमारी परासरणी सांद्रता पर। जो परासरणी सांद्रता होती है उसी को हम परासरणी दाब भी कहते हैं। यह किसी भी कोशिका का वो गुण है जिसमें यह पानी को अपनी ओर
खींचता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हमारी कोशिका के द्रव में कौन कौन से अणु और किस टाइप के अणु हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया परासरणी सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खालिस्तान से माप की संज्ञा पद्धति के अनुसार गोलाकार लेंस के लिए लिया जाता है। जो गोलाकार लेंस के लिए जाता है वो क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है। जो प्रकाशीय केंद्र होता है हमारे गोलाकार लेंस के लिए, हमारा उत्तल लेंस है। जो प्रकाशीय केंद्र होता है वो बिंदु होता है जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो हमारे सी राजगोपालाचारी थे। जो सी राजगोपालाचारी थे वो हमारे भारत के गवर्नर कब बने थे, तो वो बने थे हमारे 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950, और ये हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे। इसके बाद में ये उपाधि हटा दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मांसपेशियों में थकान खालिस्तान की वजह से होती है। जब हम कोई भी काम करते हैं, अधिक काम करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल निकलता है। इसके कारण हमारी मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। और जो हमारा लैक्टिक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा C3H6O3, ये हमारा लैक्टिक अम्ल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन के बाद सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है। जब सूर्य से प्रकाश आता है तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और बहुत सारे कण होते हैं। तो उससे जब टकराता है, जैसे इससे टकराता है तो इधर उधर प्रकीर्णन होता है इसका। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कण होते हैं हमारे वायुमंडल में। तो उसके कारण क्या होता है कि वहाँ जो नीला प्रकाश होता है वो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन उसका होता है नीले प्रकाश का। तो उसके कारण नीला प्रकाश हमें ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए हमारा जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो जो हमारा IUPAC होता है इसका फुल फॉर्म होता है हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है उसका नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है एथेनोइक अम्ल का वो क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, जो हमारा एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है। तो जो ओमेगा 3 वसा अम्ल है उसका सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पे जो दिखाया है इसमें क्या है, सार्डिन है। सार्डिन क्या होता है, एक मछली होती है। ये ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।